मित्रों, वह कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक औरत अपने पति से हमेशा छुपाती है? मित्रों, उल्लू ने औरत के ऐसे गहरे काले रहस्य के बारे में चर्चा करी है जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। मित्रों, इससे पहले आप सभी वीडियो में खो जाएं। आप सभी से मेरा विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हे मेरे महादेव, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें उसकी मनोकामना जरूर पूरी करना। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहां की मिट्टी भी मानो सोने की तरह चमकती थी। वहां के राजा विक्रम सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। उनका कद ऊंचा, आंखों में तेज और हृदय में असीम दया थी। परंतु उनकी आंखों में एक अधूरी चाहत थी, सच्चे प्रेम की तलाश। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य की राजकुमारी रानी सौम्या अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी हंसी जैसे मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और उसकी चाल जैसे किसी मोरनी की अदा। किंतु उसके हृदय में भी एक खालीपन था, ऐसे प्रेम की तलाश जो उसके मन को पूर्ण कर सके। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में घोषणा की कि उनके राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी पड़ोसी राज्यों के राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी आमंत्रित होंगे। सौम्या के पिता ने भी उसे इस उत्सव में भेजने का निर्णय लिया। सौम्या इस अवसर को लेकर उत्साहित थी, लेकिन उसके मन में संदेह भी था कि क्या उसे इस महल में सच्चा प्रेम मिल पाएगा। उत्सव के दिन रानी सौम्या राजमहल में पहुंची। उसकी सुंदरता पर सबकी नजरें ठहर गईं। राजा विक्रम सिंह की निगाहें जब सौम्या पर पड़ीं तो मानो समय ठहर गया। सौम्या ने भी विक्रम सिंह की आंखों में एक अनोखा आकर्षण महसूस किया। पहली बार दोनों की आंखें मिलीं और एक अनकही कहानी ने जन्म ले लिया। राजा विक्रम सिंह ने उत्सव के बाद सौम्या से मिलने का प्रस्ताव रखा। सौम्या ने सहर्ष स्वीकृति दी। वे दोनों बागों में मिलने लगे, लंबे समय तक बातें करते, जीवन के सुख दुख साझा करते। सौम्या की हंसी राजा के दिल को सुकून देती थी और विक्रम सिंह का साहस सौम्या के मन को संबल देता था। एक दिन सौम्या ने विक्रम सिंह से पूछा, राजन, आपने कभी प्रेम किया है? विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम तो अब हो रहा है, और वो भी तुमसे। सौम्या ने शर्माते हुए अपनी आंखें झुका लीं। विक्रम सिंह ने सौम्या का हाथ थामा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? सौम्या के हृदय में जैसे मधुर संगीत गूंज उठा। उसने कहा, मैं आपको दिल से स्वीकार करती हूं। जब यह खबर पड़ोसी राज्यों तक पहुंची कि राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, तो कई दुश्मनों ने इसे सहन नहीं किया। एक अन्य राज्य के राजा रुद्रसेन, जो स्वयं सौम्या से विवाह करना चाहता था, ने इस प्रेम कहानी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। रुद्रसेन ने अपने गुप्तचरों को सौम्या के महल में भेजा और उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने लगा। उसने कहा कि सौम्या की कुछ आदतें बहुत गंदी हैं। वह देर से उठती है, वह अपने सेवकों से कठोर व्यवहार करती है, वह निर्णय लेने में कमजोर है, वह राजा के साथ विश्वासघात करेगी। राजा विक्रम सिंह के दरबार में ये बातें तेजी से फैलने लगीं। राजा के मंत्रियों ने विक्रम सिंह को चेतावनी दी कि सौम्या के साथ विवाह करना राज्य के लिए खतरा बन सकता है। राजा विक्रम सिंह के मन में भी संदेह के बीज बो दिए गए। एक रात उन्होंने सौम्या से इन अफवाहों के बारे में पूछा। सौम्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, राजन, मैंने आपको दिल से अपनाया है। मेरी आदतें गंदी हो सकती हैं, पर मेरा प्रेम पवित्र है। विक्रम सिंह के मन में संघर्ष चल रहा था। वह सौम्या को प्रेम करता था, लेकिन अफवाहें उसके मन को डगमगा रही थीं। रुद्रसेन ने अपनी योजना को और आगे बढ़ाया। उसने विक्रम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध में विक्रम सिंह को बुरी तरह घायल कर दिया गया। सौम्या ने जब यह सुना तो वह तुरंत युद्ध भूमि में पहुंची। उसने अपनी सेना को संगठित किया और विक्रम सिंह के राज्य की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध भूमि में उतर गई। सौम्या ने रुद्रसेन के सैनिकों को पीछे धकेल दिया, परंतु इस युद्ध में सौम्या को गहरी चोटें आईं। जब विक्रम सिंह होश में आया तो सौम्या घायल अवस्था में उसके पास थी। विक्रम सिंह ने सौम्या का हाथ थामा और कहा,
तुमने अपने प्रेम की सच्चाई को सिद्ध कर दिया है। मैं कितना मूर्ख था कि मैंने अफवाहों पर विश्वास किया। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुमने मुझ पर विश्वास रखा होता तो यह दिन न देखना पड़ता। विक्रम सिंह ने सौम्या को अपने महल में ले जाकर उसका उपचार कराया। सौम्या के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने भव्य विवाह किया। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का माहौल था। इस प्रेम कहानी ने यह सिखाया कि प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा विश्वास और समर्पण होती है। सौम्या की गंदी समझी जाने वाली आदतें विक्रम सिंह के लिए उसकी वास्तविकता का हिस्सा थीं, जिसे उसने पूरे मन से स्वीकार किया। राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या की कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक बनी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य न सिर्फ वीर और पराक्रमी थे, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मपरायण भी थे। उनकी प्रजा सुख और समृद्धि से जीवन व्यतीत करती थी। राजा के पराक्रम और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। राजा को विद्या, धर्म और तंत्र मंत्र का भी विशेष ज्ञान था। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने राजा को एक फल भेंट किया। राजा ने उस फल को अपने फल भंडार में रखवा दिया। अगले दिन फिर वही तांत्रिक आया और एक और फल भेंट किया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। राजा ने सोचा कि इन फलों में अवश्य ही कोई रहस्य है। एक दिन राजा ने उन फलों की जांच करवाई। जब फल काटे गए तो उनके अंदर से बहुमूल्य मणियां निकली। राजा ने तांत्रिक को बुलवाकर पूछा, महात्मन, आप प्रतिदिन ये फल मुझे क्यों भेंट कर रहे हैं? इसका रहस्य क्या है? तांत्रिक ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपकी भक्ति, साहस और पराक्रम से प्रसन्न हूं। मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यदि आप मेरे इस कार्य में सहायता करेंगे तो आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। राजा विक्रमादित्य ने सहमति दे दी। तांत्रिक ने कहा, राजन, महायज्ञ के लिए मुझे शव साधना करनी होगी। इसके लिए आपको एक विशेष शव लाकर मेरे पास लाना होगा। वह शव श्मशान में एक पीपल के वृक्ष पर लटका होगा। लेकिन ध्यान रखना, उस शव पर एक बेताल का वास है। बेताल अत्यंत चतुर और मायावी है। वह आपको अपनी कहानियों से भ्रमित करेगा। यदि आपने उसकी बात का उत्तर दे दिया तो वह वापस अपने स्थान पर चला जाएगा। राजा ने साहसपूर्वक तांत्रिक की बात स्वीकार कर ली। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उल्लुओं और गीदड़ों की भयावह आवाजें वातावरण को और भी डरावना बना रही थीं। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार और अमर्यादित साहस के साथ श्मशान की ओर बढ़ चले। श्मशान में पीपल के वृक्ष से एक शव लटका हुआ था। शव पर एक बेताल का वास था। जैसे ही राजा ने शव को अपने कंधे पर उठाया, बेताल ने ठाका लगाते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मार्ग लंबा है। इसे पार करने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। यदि तुमने कहानी का उत्तर दे दिया तो मैं फिर से इस वृक्ष पर लौट आऊंगा। यदि उत्तर नहीं दिया तो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा ने सहमति दे दी। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। एक बार की बात है। एक नगर में एक राजा का शासन था। राजा की एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी, जिसका नाम चंद्रलेखा था। चंद्रलेखा के विवाह के लिए 3 राजकुमारों ने अपना प्रस्ताव रखा। तीनों राजकुमार बलशाली, बुद्धिमान और धर्मपरायण। पहला राजकुमार बलशाली था और उसने घोषणा की, मैं अपने बाहुबल से चंद्रलेखा की रक्षा करूंगा। दूसरा राजकुमार अत्यंत विद्वान था। उसने कहा, मैं अपनी बुद्धि से चंद्रलेखा के लिए हर समस्या का समाधान करूंगा। तीसरा राजकुमार अत्यंत धार्मिक था। उसने कहा, मैं अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर चंद्रलेखा का साथ दूंगा। एक दिन एक दैत्य ने चंद्रलेखा का अपहरण कर लिया। पहले राजकुमार ने अपने बल से दैत्य को पराजित किया। दूसरे राजकुमार ने अपनी बुद्धि से चंद्रलेखा को सुरक्षित मार्ग दिखाया। तीसरे राजकुमार ने चंद्रलेखा को धर्म और सत्य का मार्ग अपनाने की सलाह दी। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ कि चंद्रलेखा के लिए वास्तविक पति कौन है? राजा ने उत्तर दिया, चंद्रलेखा का वास्तविक पति तीसरा राजकुमार है, क्योंकि उसने धर्म और सत्य के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी।
बल और बुद्धि क्षणिक होते हैं, लेकिन धर्म और सत्य स्थायी होते हैं। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने उत्तर दे दिया है। अब मैं वापस अपने स्थान पर जा रहा हूं। राजा ने बेताल को दोबारा कंधे पर उठाया और आगे बढ़ने लगे। एक नगर में एक राजा था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन राजा के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। कृपया उसे खोजकर न्याय दिलाइए। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस समस्या का समाधान करो। मंत्री ने गुप्तचरों को भेजा। उन्होंने देखा कि बालक को एक व्यापारी ने पकड़ रखा था। व्यापारी ने कहा, यह बालक मेरा उत्तराधिकारी है। बालक ने कहा, मैं इस व्यापारी का पुत्र नहीं हूं। मेरे माता पिता तो साधारण किसान हैं। बेताल ने पूछा, राजन, बताओ कि इस मामले में न्याय किसका है? राजा ने उत्तर दिया, इस मामले में न्याय बालक का है, क्योंकि सत्य उसके पक्ष में है। व्यापारी की बात बिना प्रमाण के है, जबकि बालक के माता पिता का दावा सच्चाई पर आधारित है। बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, तुमने उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से अपने स्थान पर जा रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने फिर से शव को कंधे पर उठाया और आगे बढ़ने लगे। बेताल ने अंतिम कहानी सुनाई। एक राजा की रानी को एक साधु ने वरदान दिया कि यदि वह किसी अन्य पुरुष का चेहरा देखेगी तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। एक दिन राजा युद्ध पर गया। रानी महल की खिड़की से एक सैनिक को देख बैठी और पत्थर की मूर्ति बन गई। राजा ने लौटकर साधु को बुलाया और उपाय पूछा। साधु ने कहा कि यदि सच्चा प्रेमी रानी का हाथ छुएगा तो वह पुनः जीवित हो जाएगी। बेताल ने पूछा, राजन, बताओ कि सच्चा प्रेमी कौन है? राजा ने कहा, सच्चा प्रेमी वही होगा जो निस्वार्थ भाव से रानी से प्रेम करता हो, जो बिना किसी स्वार्थ के उसे जीवन देना चाहे। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा विक्रमादित्य बेताल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने राजा से कहा, अब मैं इस बेताल की बलि देकर अमर हो जाऊंगा। बेताल ने राजा से कहा, राजन, यह तांत्रिक विश्वासघाती है, इसका वध करो, अन्यथा यह तुम्हें भी बलि चढ़ा देगा। राजा ने अपनी तलवार से तांत्रिक का वध कर दिया। बेताल ने कहा, राजन, तुमने धर्म और न्याय की रक्षा की है। अब मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान देता हूं। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को धन्यवाद दिया और अपने राज्य में लौट आए। इस प्रकार राजा ने धर्म, सत्य और न्याय की विजय प्राप्त की। मित्रों, ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें